बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक सुमित्रा कास्टेकर द्वारा इस्तीफा देने से खाली हो गई है। अब यहां उपचुनाव होना है। सुमित्रा कास्टेकर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि रामकिशन पटेल इसके पूर्व भी इसी विधानसभा चुनाव सीट पर कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रत्याशी के समर्थन में धूलकोट में मतदाताओं को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा दिए गए आतंकी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नंदू भैया को डॉक्टर की आवश्यकता है और उम्र का तकाजा है। उन्हें मेरी सलाह है कि कृपया वे घर में आराम करें। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश और प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकार आई, हमने गरीब को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है और भाजपा की सरकार आई तो लूट का खसोट का कार्य किया है। आतंकी कौन है? देश में आजकल जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब जनता उपचुनाव में देगी। कांग्रेस पार्टी को अपनी मां कहने वाली सुमित्रा कास्टेकर ने अपनी मां को ही धोखा दिया है। जो अपनी मां की नहीं वो किसी की नहीं हो सकती। 15 महीने पहले हमने गलती की, जो धोखेबाज को जिताकर भोपाल विधानसभा में पहुंचाया। हमें नहीं पता था धोखेबाज निकल जाएगी और ऐसे धोखेबाजों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपनी मातृ संस्था को माँ कहता था और मुझे जो भी वो कहती थी, उन्होंने अपनी मातृ संस्था के साथ में एक बड़ा धोखा दिया है और समूचे देश भर में ये परंपरा शुरू हुई और ये परंपरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद शुरू हुई देश में। जहाँ भी निर्वाचित सरकारें हैं, उन निर्वाचित सरकारों को किस तरह से खरीद फरोख्त करके सौदेबाजी करके उनको सरकार को गिराओ और भाजपा की सरकार बनाओ, ये मुख्य एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में चल रहा है। प्रदेश में यही हुआ। एक निर्वाचित सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही थी। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी हमारी। जनता ने हमको 15 साल की भ्रष्ट शिवराज सरकार को खदेड़कर कमलनाथ जी की सरकार हमने बनाई और हमने काम शुरू किया। 1.5 साल में ही भारतीय जनता पार्टी को हमारा काम रास नहीं आया और सिंधिया के साथ में मिलकर एक निर्वाचित सरकार को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जो हुआ सारा आपके सामने है। उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। हमारे उम्मीदवार भाई रामकिशन पटेल जी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं। आर के भाई हमारे हैं, हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष जो हैं, महिला कांग्रेस के साथी सब यहाँ उपस्थित हैं। हम सब ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में इस चुनाव को यहाँ पर लड़ना है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में पुनः इस उपचुनाव के बाद में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आएगी। भारी मतों से जीतकर हम लोग आएंगे और पुनः एक ऐसी सरकार जो दलित, गरीब, आदिवासी, किसान, नौजवान, हमारी बहनों की सुरक्षा रक्षा करने का काम करती हो, ऐसी सरकार पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।